Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 3 of our chapter Measurement of National Income और आज हम करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड के कुछ और न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे बैलेंसिंग फिगर पर। जिससे कि मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड से हमें जो एग्रीगेट मिलता है वो है जीवीए एट एमपी। तो जीवीए एट एमपी तो मिल जाता है। नॉर्मल सिंपल वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग फिगर। जैसे कि क्वेश्चंस में बोला जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करो या सेल्स की कैलकुलेशन करो या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन कैलकुलेट करो, तो वो कैसे होगा आज हम सीखेंगे। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन आज का। कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 रुपीज गिवन है और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 80। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक ना एक एग्रीगेट गिवन होगा, क्योंकि हम एक टाइम पे एक फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें एक एग्रीगेट जो है, एक जो टोटल एग्रीगेट है वो हमें गिवन होगा। तो अब जैसे इसमें एनवीए एट एफसी गिवन है 80, सेल्स टैक्स है 15, सब्सिडी है 5, डेप्रिसिएशन है 20 और ये वैल्यू है रुपीज लाख में। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन को कैलकुलेट करने के लिए पहले से लेट कर लेते हैं। लेट इंटरमीडिएट कंजप्शन बी एक्स लेट कर लिया, एक्स मान लिया। अब उसके बाद हम नॉर्मली जैसे स्टेप लेते हैं वैसे ही चलेंगे। इस मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट ऑब्टेन होता है, with the help of value added method we get GVA at MP। GVA at MP मिलता है और क्या कैसे मिलता है, by using the formula as follows। GVA at MP will be equal to value of output minus intermediate consumption। ये इसका फॉर्मूला रहता है बेसिकली। तो अब यहाँ पर GVA at MP equal to value of output ऑलरेडी हमें गिवन है and we have rupees 200 वैल्यू ऑफ आउटपुट। 200 यहाँ पे स्पेसिफाई करा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे बनता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है। इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या लेट किया, एक्स। ठीक है, अब क्या क्लियर हो रहा है, ना तो जीवीए एट एमपी की वैल्यू का पता है ना एक्स की वैल्यू का पता है। तो अब हम फर्दर कैसे अपनी कैलकुलेशंस को आगे कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक एग्रीगेट गिवन है जो कि एनवीए एट एफसी है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। तो एनवीए एट एफसी अगर गिवन है तो नॉर्मल सी बात है, जब हम जीवीए एट एमपी की बात करते हैं, जैसे कि अब हमारा एग्रीगेट जीवीए एट एमपी हमें मिलता है किससे, वैल्यू एडेड मेथड से। तो इस जीवीए एट एमपी को हम क्या कर लेते हैं, चेंज भी तो करते थे। जैसे कि एनवीए एट एफसी कैलकुलेट करना हो तो जीवीए एट एमपी की अगर कैलकुलेशन कर, जीवीए एट एमपी से अगर एनवीए एट एफसी कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे होगा, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। मीन्स हम जो हमारा जीवीए एट एमपी है उसको किसके इक्वल बना लेंगे, एनवीए एट एफसी के। और फिर अब यहाँ पे वीए ये वैल्यू एडेड तो सेम हो गया। एफसी और एमपी का डिफरेंस है, एमपी से किस पे जाना है, एफसी पे। फैक्टर कॉस्ट में कोई टैक्स नहीं होता तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे, नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। अब एनवीए एट एफसी की जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है, 80। इसके प्लेस पे 80 रखा। और जीवीए एट एमपी किसके इक्वल है, जीवीए एट एमपी की क्या वैल्यू है, 200 माइनस एक्स। तो जीवीए एट एमपी को हम रिप्लेस कर सकते हैं 200 माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए। फिर डेप्रिसिएशन गिवन है, डेप्रिसिएशन 20। देन वी हैव एनआईटी। हाउ कैन वी कैलकुलेट एनआईटी, एनआईटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है सेल्स टैक्स है 15, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, सब्सिडी है 5, तो एनआईटी कितना हो जाएगा, 15 और 5 का डिफरेंस और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब एक हमें सिंपल इक्वेशन मिल गई, इसको सॉल्व करेंगे और हमें फाइनली मिल जाएगा क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इसलिए यहाँ पर अभी हो गया 80 इक्वल टू 200 माइनस माइनस प्लस 200 माइनस 30 170 माइनस एक्स आ गया इधर राइट साइड में
170 माइनस 80 विल बी इक्वल टू 90 लैक्स। तो जो इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू है वो 90 लाख है। क्या किया हमने, सबसे फर्स्टली हमें बेसिकली जीवी एट एमपी कैलकुलेट करना होगा जो कि बेस है वैल्यू एडिट मेथड का। फिर जीवी एट एमपी में आईसी गिवन नहीं था इंटरमीडिएट कंजप्शन, उसको एक्स मान लिया, और ना ही जीवी एट एमपी की वैल्यू गिवन है, बट हमें एक एग्रीगेट गिवन है जो कि एनवी एट एफसी है। तो जीवी एट एमपी को हमने किसमें कन्वर्ट करा, एनवी एट एफसी में कन्वर्ट करा, और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन करके अपना आंसर सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे फर्स्टली क्या लेट कर लेंगे, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको क्या लेट कर लेंगे, बी एक्स लेट कर लेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे बनता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, बट इसमें ओपन करने की नीड नहीं है बिकॉज हमें कैलकुलेट ही क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। डायरेक्टली हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि वैल्यू एडिट मेथड की बात हो रही है, तो सबसे फर्स्टली जो बेस मिलता है, एग्रीगेट मिलता है, वो है जीवीए एट एमपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो जीवी एट एमपी तो गिवन नहीं है हमारे पास, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है, एक्स हो गया ये। इंटरमीडिएट जो कंजप्शन है वो गिवन है 75। अब यहाँ से एक्स और जीवी एट एमपी दोनों की वैल्यू नहीं है, तो ये कैलकुलेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में एग्रीगेट गिवन होता है, जैसे कि इसमें हमें गिवन है एनवी एट एफसी। एनवी एट एफसी कितना, 100। तो हम क्या कर सकते हैं, एनवीए एट एफसी में कन्वर्ट कर लेंगे किसको, जीवी एट एमपी को, क्योंकि हमें ये तो रिक्वायर्ड है, ये तो चाहिए ही चाहिए। ये वाला जो पोर्शन है एक्स माइनस 75, एक्स वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने माना है। तो एनवी एट एफसी किसके बेसिस पे बना रहे हैं, जीवी एट एमपी। कैसे बनाते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लेस कर दो, क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता। एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करते हैं, एनआईटी लेस कर दो। अब ये चेंज हो गया, जीवी एट एमपी किसमें, एनवी एट एफसी में चेंज हो चुका है। एनवी एट एफसी के प्लेस पे 100 गिवन है इसकी वैल्यू। जीवीए एट एमपी के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स माइनस 75, डेप्रिसिएशन 10, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, एक्साइज ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है 20 का, सब्सिडी है 5 की, कितना डिफरेंस हो गया 15 का, 100। अब सॉल्व कर लेंगे। अब तो इजीली हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले माइनस माइनस वाले प्लस कर लेंगे, 75, 15, 90, 90 माइनस 10, 100। और अब ये यहाँ पे माइनस का 100 है, कितना हो जाएगा ये, 100 प्लस 100 रुपीज 200 लैक्स। जो सेल्स है वो 200 लाख की आ गई, 200 लैक्स की आ गई। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि अब सेल्स के लिए पूछ सकते हैं कि सेल्स कैलकुलेट करो। अभी इंटरमीडिएट कंजप्शन का करा था, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट था, और सेल्स का भी पूछ सकते हैं। तो सेल्स वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्स। अब इस क्वेश्चन में हमें सेल्स कैलकुलेट करना है, तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या इसमें डेटा गिवन है। नेट वैल्यू एडिट एट एफसी 300 रुपीज, एनवी एट एफसी जिसे बोलेंगे। नेट एडिशन टू स्टॉक माइनस 20, इट मीन्स चेंज इन स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक है। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में से क्या माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से क्या मिलता है फिर हमें, चेंज इन स्टॉक। इसके बाद फिर ये इट मीन्स की डिफरेंस गिवन है, चेंज गिवन है। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, डेप्रिसिएशन है 10 का, इंटरमीडिएट कंजप्शन है 100 का, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, सब्सिडी गिवन है 5। अब सेल्स कैलकुलेट करनी है ना, तो सबसे फर्स्टली जब हम जीवी एट एमपी निकालते हैं तो इसमें एक टर्म यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे बनता है,
सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो सेल्स को क्या लेट कर लेंगे एक्स। चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है, चेंज इन स्टॉक -20, प्लस माइनस माइनस, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आ गई x -20। नाउ अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीवी एट एमपी। क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या था, x -20, इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू है 100, माइनस माइनस प्लस, फाइनली हो गया x -120। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। सेल्स की प्लस पे x रखा और चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हमें -20 गिवन थी, वो पुट करा, x -20 वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया और यहाँ पे हमने इसे फिर जो है पुटअप कर दिया। जीवी एट एमपी हो गया, बट जीवी एट एमपी भी नहीं है और x की वैल्यू भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जो हमें एग्रीगेट गिवन होगा उसके हिसाब से हम जीवी एट एमपी को कन्वर्ट करेंगे। कौन सा एग्रीगेट गिवन है, एनवी एट एफसी, एनवी एट एफसी गिवन है। जीवी एट एमपी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनवी एट एफसी में। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन लेस कर दो, एमपी से एफसी पे जाएंगे एनआईटी को लेस कर देंगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में कोई टैक्स नहीं होता। एनवी एट एफसी की वैल्यू गिवन है ₹300 लैक्स, और जीवी एट एमपी की जो वैल्यू है, जीवी एट एमपी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वी हैव कैलकुलेटेड जीवी एट एमपी, और क्या आया था x -120, फिर माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज ₹10। एनआईटी कैसे, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी 5, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 30 - 5 25 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 300 इक्वल टू, ये माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, ये हो गया 130 और 25, माइनस का 155, माइनस प्लस हो जाएगा दूसरी साइड जाके, तो 300 प्लस का 155 इक्वल टू 455 लैक्स। फाइनली सेल्स की जो वैल्यू है वो है 455 लैक्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसमें बस ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हमें फिगर कैलकुलेट करनी है तो उसको तो पहले एक्सलेट कर लेंगे, और एक ना एक एग्रीगेट गिवन होगा, उस एग्रीगेट का यूज करके हम इजीली अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हमें फिगर बोली गई है कैलकुलेट करने के लिए, चाहे वो सेल्स हो, इंटरमीडिएट कंजप्शन हो, या फिर वो हो सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला क्लियर है बाय वैल्यू एडेड मेथड से। और हमारा ये जो वैल्यू एडेड मेथड है नेशनल इनकम का, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे इनकम मेथड। आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।